अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। क्रिकेट एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस रिटर्न हो रहा है, बट नॉट टुडे, टुमारो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। मीरपुर ढाका में पाकिस्तान टीम मौजूद है, जहाँ भरपूर प्रैक्टिस करी और ट्रेनिंग करी एंड ऑलरेडी सीरीज़ में पाकिस्तान 1 अप है। अब ऑफकोर्स बिग क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाकिस्तान विल मेक एनी चेंजेस और नॉट। तो हमारे ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। थोड़ा सा आपको एजेंडा बता दें कि आज हमने क्या क्या बात करनी है। ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज़ की तो हम लोग बात करेंगे, उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 एंड वनडे के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है। वी विल लुक इनटू दैट, किसको रेस्ट कराया गया है किसको नहीं। और डोमेस्टिक की भी अगर बात करें तो PSL की बात करें तो PSL के प्लेयर्स ड्राफ्ट की भी एक डेट आ रही है उड़ते उड़ते कि 12 दिसंबर को प्लेयर्स ड्राफ्ट होगा और एंड ऑफ जनवरी की कोई डेट सामने आ रही है कि PSL का आगाज़ हो सकता है। दिस इज़ ऑल अनऑफिशियल अभी तक, कि सिर्फ हम लोग अभी आपको रूमर्स पता नहीं। अच्छा, और डोमेस्टिक सर्कल में 200 प्लेयर्स की 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों नहीं मिल रही? और टॉकिंग अबाउट PSL, कुछ रेजिग्नेशंस भी आई हैं, इस्तीफे आए हैं सामने, क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट सर्किट में हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। भट्टी साहब, सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात कर लेते हैं, आपके पास आते हैं। कल क्या टेस्ट शुरू होने वाला है, कुछ अपडेट्स कैंप से, कोई न्यूज़, क्या जो सब चाह रहे हैं कोई तब्दीली हो जाए, क्या हम अब्बास को देखेंगे? ये सब सवाल मैं आपकी तरफ थ्रो कर रही हूँ। सारे र्यूमर्स फातिमा गलत साबित हो गए और जो इत्तलात आ रही हैं ढाका से कि अनचेंज स्क्वाड है, कल कोई तब्दीली नहीं कर रहा पाकिस्तान, जिसने 8 विकेट से चिटागोंग टेस्ट जीता था। हालांकि अभी टेस्ट शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है। खुदा न खास्ता अगर कल किसी प्लेयर को सुबह कोई छोटी मोटी इंजरी हो गई या कोई बीमार हो गया तो फिर तो चेंज है, लेकिन अभी तक जब प्रैक्टिस सेशन अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ मीरपुर ढाका में, तो पाकिस्तान टीम ने यही तय किया कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में जाहिद महमूद को ट्राई करना चाहिए था, इसलिए कि यासिर शाह की इंजरी काफी लंबी हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च में आ रही है, अगर खुदा न खास्ता यासिर शाह ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं खेलते तो हमें वहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। फिर नोमान अली की बॉलिंग भी फर्स्ट टेस्ट मैच में इंप्रेसिव नहीं थी। साजिद खान ने सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट ली, लेकिन मेरे ख्याल में जितना अच्छा ऑफ स्पिन वो करवा सकते थे उतनी अच्छी उनसे बॉलिंग नहीं हुई। तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफी कंसर्न है। लेकिन आपका जो सवाल था कि उसका जवाब यही है कि अनचेंज स्क्वाड है कल सेकंड टेस्ट मैच। ठीक है, अब जैसे को आई अंडरस्टैंड, अब हम लोग यहाँ बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते ना कि वहाँ कुछ क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट डिसीजंस बनाती है एंड बट व्हाई डोंट दे वांट टू मेक दिस चेंज? क्योंकि आप अपने स्पिनर्स को, फिर आपके पास नहीं है अच्छे स्पिनर्स, आप ट्राई आउट कर लें अच्छे ऐसी कंडीशंस में। एक स्पिनर उनका बिल्कुल नॉर्मल, मैं ताजुल साहब की बात करी, वो ही वाज नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बट ही रिप्ड यू अपार्ट। सो इट बी नाइस टू सी कि जाहिद महमूद क्या लेकर आते हैं टेबल पे। बिल्कुल, हर हाल में मेरे हिसाब से उनको खेलना चाहिए। अब जो टीम अनाउंस की है बांग्लादेश में, उसमें भी जाहिद का नाम नहीं है, तो उस वक्त मुझे शक पड़ गया था कि अब ये उसको नहीं खिलाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की बात करें, सॉरी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टीम है, तो अब वो इसको इस टेस्ट मैच में भी नहीं खिलाएंगे। इसलिए कि मुझे जो क्रिकेट का जो सेंस चलता है ना, कि जब आपने किसी को नहीं खिलाना है, आपकी लिस्ट से निकल गया, एक शख्स है बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, उसको हर चीज़ खिलाई जा रही है, उसको रिज़र्व में ट्रैवलिंग रिज़र्व भी कर दिया गया है, अगरचे वो कहा जाता है कि वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है। मतलब कि यहाँ पर जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और जो तब्दीली का जो ये वर्ड है ना, ये सिर्फ एक लफ्ज़ है, तब्दीली। जिस तरह हम कहते हैं ना फियरलेस क्रिकेट, इसी तरह तब्दीली भी वही है, कुछ नहीं होता, कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, वैसी की वैसी चलती है। चाहे कोई रमीज़ राजा आ जाए, इसके बाद चाहे कोई और क्रिकेटर आ जाए, कोई और बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो कि बहुत जोश से कह रहे हैं कि हमें लेकर आओ क्रिकेट बोर्ड में, हम ये कर देंगे। तब्दीली जो होती है सब फियर है, ये इनसिक्योरिटी वाली फियर है कि कहीं हम हार गए तो क्या होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना कि ये इनसिक्योरिटी, ये जो है तब्दीली करने से रोकती है। अगरचे जिस तरह भी भट्टी साहब कह रहे थे, हर हाल में जाहिद को इस मैच में खिला के उसको ट्राई आउट कर लेना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट सही है, यासिर शाह को हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। अगर यासिर शाह फिट नहीं है, बॉलिंग नहीं कर रहे, तो हु इज़ योर बैकअप? तो एक को खिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो आलिया, यू नो, एज अ फैन ऑफ क्रिकेट हम लोग बहुत ज़्यादा आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग देखते जाहिद महमूद को, साउथ शकील को कहीं फिट होते हुए देखते, एंड ऑल्सो कामरान गुलाम। मज़ा आता, अच्छी सीरीज़ है। बाकी टीम्स अराउंड द वर्ल्ड बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही है। कप्तान नहीं खेल रहे तो कोई और खेल रहा है, तो बट वी डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क फॉर सम रीज़न। फातिमा, मुझे तो बिल्कुल ये चीज़ें जो हो रही हैं हमारे क्रिकेट सर्किट में समझ से बालातर होती हैं, इसलिए कि देखें 2-3 बड़े कॉमन सेंस के सवाल हैं। अगर क्योंकि मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वो भी और दूसरे लोग जो क्रिकेट समझते हैं वो सब इस चीज़ को मानते हैं कि जाहिद महमूद जो हैं ही इज यासिर के बाद वो दी बेस्ट हैं, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। ठीक है, अच्छा, अगर वो बेस्ट हैं तो वो खेल क्यों नहीं रहे? उनको जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें ये कहा जाता है कि जी उनको शादाब के फिटनेस के डाउटफुल होने की वजह से कवर के तौर पे रखा गया था। ठीक है, अब मसला ये कि अगर वो भी ये सब समझते हैं और हम सब ये समझते हैं कि जाहिद महमूद बहुत अच्छे लेगी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और अगर इस वक्त जो सारे शॉट्स हैं वो बाबर आजम खेल रहे हैं और हमें ये पता है कि बाबर आजम एक नौजवान ना तजुर्बाकार कप्तान हैं जो कि इस वक्त टीम में लर्न भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और लेके चल रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन इस वक्त चूंकि क्या हमारे एक इमरजेंसी बेसिस पे सकलैन मुश्ताक जो हैं वो हेड कोच बने हुए हैं, तो क्या इसका मतलब है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि अगर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, आप उसको इसलिए नहीं खिला रहे कि कप्तान नहीं पसंद कर रहा। अब कप्तान की मर्जी पे हमें फॉर्म को नहीं छोड़ा जा सकता, अगरचे वो खुद इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में है, इसलिए इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो सवाल यहाँ पे सिर्फ ये आते हैं कि ये जितने हमारे लोग हैं इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, चाहे वो रमीज राजा चेयरमैन हो वहाँ से लेके या चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हो ये या हेड कोच हो, तो अगर ये जानते हुए कि एक बेस्ट प्लेयर आपके पास मौजूद है और वो कायल नहीं कर पाते अगर वो कप्तान को, तो ये बहुत स्ट्रेंज सी बात लगती है मुझे, कम अज कम मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रही है ये बात। तो ज्यादती भी है, और अगर वो आदमी अच्छा नहीं है, वो प्लेयर किसी जगह स्टैंड नहीं करता, तो वो यहाँ टीम के अंदर क्यों है? उसको आप क्यों अनाउंस करते हैं? फिर उसकी जगह उससे बेहतर क्यों नहीं लाते? तो ये जो ये होना चाहिए ना फातिमा, इसलिए कि हम कब तक गुडी गुडी खेलते रहेंगे हर चीज के ऊपर? हम चूंकि जीत जाते हैं तो हम इस वक्त अपना मिडिल ऑर्डर ने हमारा जो एक्सपोज हुआ पिछले मैच में उसको भी हमें देखना पड़ेगा, और हमारे स्पिनर्स का जैसे बिल्कुल अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से तेजुल इस्लाम ने किया। तो वो क्यों नहीं कर सके? लेफ्ट आर्म या राइट आर्म जो लेफ्ट स्पिनर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका एक टेस्ट टीम में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फोर्स करती है, क्योंकि हमारा काम है कि हम क्वेश्चन उठाएं, हम ये बात उनसे बताएं। This is not criticism. हाँ, sorry, you're saying something. Please continue. मैं ये कहना चाह रहा था भी जो आलिया ने बात की है कि जी सकलैन मुश्ताक नहीं कह पाते, मैं आई विटनेस हूँ। जब मैं टीम के साथ असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, एक बड़े प्लेयर ने ये एक ऑफिशियल को कहा मेरे सामने कहा, मैं उसका आई विटनेस हूँ कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम आपको निकाल देंगे। ये उसके अल्फाज। आई ट्रस्ट के बाबर ने ऐसा माहौल नहीं बनाया होगा। जी तो रहेगी ना, जो भी कोच आएगा, फिर इसीलिए फिर लोग जॉब के लिए फिर नहीं बोलेंगे ना, यही होगा। सही कह रहे हैं। मगर फिर अच्छा चले ठीक है। जी भट्टी साहब देखें, अगर आपको याद हो फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले बाबर आजम ने कहा था कि हमें बैटिंग कोच की जरूरत है, बैटिंग कोच की कमी महसूस हो रही है। कल टीम मैनेजमेंट अनाउंस हुई है वेस्ट इंडीज की होम सीरीज के लिए, उसमें ना कोई बैटिंग कोच है ना कोई बॉलिंग कोच है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो मेजर डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन इंप्लीमेंट होने जाएगा पीएसएल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी। वो कहते हैं कि जी अब हम असेस करेंगे कि वाकई हमें किन किन कोचेस की जरूरत है। पास में आपको याद था कि जब ये हम कोविड शुरू हुआ तो हमने 30-35 का स्क्वाड भी लेकर गए, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ भी रखा। अब रमीज राजा ने एक मैनेजमेंट मीटिंग में ये तय किया है कि पहले तो हम ये तय करेंगे कि पाकिस्तान टीम की जरूरत कौन कौन से कोचेस हैं।
तो मेरा ख्याल सिक्कू भाई चूंकि क्रिकेटर हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, बट साहब सिक्कू चाह रहा था। आपने सिक्कू बिफोर यू से समथिंग, मुझे जी। याद है कि आपने बताया था कि जब आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बोला था कि ये क्या होते हैं इतने सारे कोचेस, यही मैं बताना हाँ अच्छा ठीक है, प्लीज हाँ, मैं एक तो ये कि आज अखबार में ये लिखा हुआ है कि पीसीबी ने बोला है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है सिर्फ 9 दिन का है, जो सीरीज़ है, ये लिखा हुआ है आज के अंग्रेजी अखबार में। तो इसलिए हमने वो कहा कि इतने छोटे वक्त के लिए ना रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही कि जो आई विटनेस है जो उस मीटिंग में मौजूद था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ रमीज़ राजा वगैरह की, तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का जो अपना स्टाइल होता है उस स्टाइल से उन्होंने पूछा उससे, रमीज़ से और उनसे मानी साहब से, ये क्या है, ये क्या स्लिप का भी कोच होगा, क्या सिली पॉइंट का भी कोच होगा, इस तरह के उन्होंने 2-3 नाम जगहों के नाम लेके उन्होंने कहा कि इस तरह के ये हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। तो ये उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एंड सिक्कू, जो आलिया ने मिडिल ऑर्डर की बात की, दैट्स समथिंग वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट। आई मीन आपके मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया था फर्स्ट टेस्ट में। आई मीन अभी अगर अजहर अली ठीक है, इज अ सीनियर प्लेयर एंड वी नीड हिम, जिस तरह हम लोग सब बातें करते हैं, बट फवाद आलम को आप नहीं ड्रॉप कर सकते ना, टू सेंसिटिव। देखें रिजवान अभी तो पहली इनिंग में वो फेल हुआ, तो आप उसको ड्रॉप करने की तो बात ही नहीं कर सकते। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिजवान It's not about dropping, it's about just making a tweak. नहीं रिजवान देखो, रिजवान रेस्ट ले रहा है, सॉरी रेस्ट कह रहा हूँ, वो 6ठे नंबर पे आता है, 5 पे आता है फवाद, 4थे पे आते हैं आपके बाबर और फिर अजहर। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी सीनियर हैं। तो उसमें अगर रेस्ट भी मिलता है तो अजहर को मिलता है या फिर रिजवान को मिलता है। मैं नहीं समझता कि फवाद आलम जो कि बेचारा 6 महीने के बाद एक मैच खेलने को मिलता है, आप उसको रेस्ट दे दें। हाँ, नॉट हिम। और बाबर ऑफ कोर्स, बाबर की वो अलग बात है कि उसने बल्कि भट्टी साहब की रिपोर्ट थी, पता नहीं किसकी थी, जंग अखबार में, कि उन्होंने 16 अब 17 इनिंग्स हो गई हैं कि उन्होंने कोई 100 नहीं किया। कितने हैं भट्टी साहब? जी हाँ, ये जो इनिंग्स जिसमें नॉट आउट रहे हैं फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में, सिक्कू भाई ये इनकी 15वीं इनिंग्स थी जिसमें जब उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में, उसके बाद 15 इनिंग्स थी जिसमें वो सेंचुरी नहीं बना सकते। ठीक है, टेस्ट मैचेस में। ठीक है। ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। आलिया, सिक्कू एंड भट्टी साहब हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के ओडीआईज एंड T20s के स्क्वाड में सरफराज, इमाद और शुएब मलिक को रेस्ट किया गया है, बट हु इज नॉट रेस्टिंग, फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज, जिसका दूसरा टेस्ट कल शुरू हो जाएगा, बट उसके बाद विद स्मॉल ब्रेक पाकिस्तान दोबारा खेलेगा सीरीज विद वेस्ट इंडीज़। वो कमिंग टू पाकिस्तान। तो पहले हम आपको बता देते कि T20 और ओडीआई स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, तो कौन है स्क्वाड में। सो पहले T20 के स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं। तो ऑफकोर्स बाबर आजम हमारे कप्तान, फिर शादाब वाइस कैप्टन, आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, नवाज़, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, शाहीन शाह, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर। ये हमारी T20 की स्क्वाड है। एंड उसी के साथ हमको फ़ौरन ओडीआईज भी दिखा देते हैं। ऑफ कोर्स बाबर अगेन आवर कैप्टन, वाइस कैप्टन शादाब, आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, नवाज़, रिजवान, वसीम जूनियर, हसनैन, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, धानी और उस्मान कादिर। और रिजर्व में लाइक अ ट्रैवलिंग रिजर्व हैं अब्दुल्ला शफीक। तो जस्ट कमिंग टू यू भट्टी साहब, पहले आपके पास ही आ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा था शायद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थोड़ा रेस्ट मिले प्लेयर्स को, मगर लगता है कि नहीं रेस्ट चाहिए थोड़ा। शाहीन शाह आफरीदी को मुझे लगता है ही रियली नीड्स रेस्ट, रिजवान को, और अगर बाबर भी रेस्ट कर लेते तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, बट आई गेस ऐसा नहीं कुछ होगा। बस फातिमा, वही मसला है कि हम लोग हारने से डरते हैं और रेस्ट इसलिए नहीं करते कि ऐसा ना हो कि हम बाहर बैठे और हमारी जगह जो आ जाए उसको फिर टीम से निकालना मुश्किल हो जाए। अब आप देखें कि ये जो दोनों टीमें अनाउंस हुई हैं, हसन अली ने रेस्ट मांगा है, मोहम्मद हफीज लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए, वो अवेलेबल नहीं थे। शुएब मलिक से कहा गया कि हम कुछ नए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है। एक प्लेयर जिसने कमबैक किया है विदाउट एनी परफॉर्मेंस, वो मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन को दोनों फॉर्मेट्स पे लिया है। अब इस आप देखें, दोनों टीमों में एक ऐसा प्लेयर है जो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, लेकिन उसको मैच नहीं खिला रहे। वो भी लेग स्पिनर है, उस्मान कादिर। अब उस्मान कादिर यहाँ पर नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेल रहा है। कल मेरे ख्याल में उन्होंने कोई 106 रन दिए थे और 2 आउट किए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। तो मेरा तो कहना यह है कि अगर उस्मान कादिर वाकई अच्छे हैं तो उस्मान कादिर को आप रेगुलर टीम में क्यों नहीं खिलाते?
तो बस यहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज चल रही है कि ये जो दोनों टीमें अनाउंस हुई हैं, T20 की और वनडे की, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिवाय ये कि 2-3 प्लेयर जैसा सरफराज हो गए, शोएब मलिक हो गए, इमाद वसीम ऐसा नाम है, मेरा ख्याल इमाद वसीम पर अब क्वेश्चन मार्क आएगा। उनकी जो फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, वहां से भी कप्तानी से महरूम हो गए, और मोहम्मद नवाज जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अब इमाद वसीम को टीम में कमबैक करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचेस खेले, 4 आउट किए, तो इमाद वसीम को टीम में जगह बरकरार रखनी अब थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। ये सेम केस सरफराज अहमद का भी है। मेरा तो ख्याल ये था कि ये जो सेकंड टेस्ट मैच है, इसमें सरफराज अहमद को खिला देते, रिजवान को रेस्ट देते, क्योंकि रिजवान ने 6 मैचेस खेलने यहाँ पर वेस्ट इंडीज की सीरीज में, फिर PSL भी शुरू हो रही है। वो पहले से काफी को एक बार आप एक बार खिला के फातिमा चेक तो कर लेना, अगर अच्छे नहीं है तो भट्टी साहब माजरत के साथ अब सरफराज को क्या चेक बिल्कुल आए, या तो वो खेले या वो घर बैठे। नहीं तो फिर सिक्कू में इनका फ्यूचर डिसाइड कर देना। ठीक है, वो आई थिंक हो गया, आई थिंक साइन आ गया है फ्यूचर का, जो PCB ने दे दिया है अभी सरफराज को, बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ द T20s इन ODI। बट असिको कमिंग टू यू, अच्छा जो रिजर्व सवाल कर रहे हैं ना, हाँ, मैं एक सवाल भट्टी साहब से, अच्छा चले कर। भट्टी साहब अभी आप कह रहे थे कि हसन ने खुद रिक्वेस्ट की है कि मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। जी हाँ, PCB का जो मीडिया रिलीज है उसमें मोहम्मद वसीम के कोर्ट से चीफ सिलेक्टर के हसन अली ने हमसे रेस्ट मांगा था, तो हमने उसको रेस्ट दिया। अच्छा, अब अगर आप ये सारी चीज़ों पे बात कर रहे हो ना फातिमा, मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद ये जो हसन अली को रेस्ट दिया गया है, ये ड्रॉप कैच की वजह से, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। वो जो इतना बड़ा उसने ब्लंडर किया था, शायद उसके बाद उसको एक रेस्ट नहीं हाँ। उस वक्त नहीं कर सकते थे ना। बांग्लादेश की टीम वही की वही उठ के उधर चली गई थी। देयर वाज नो टाइम कि उसमें रद्दो बदल हो, बबल था, ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ जो कि पेंडेमिक की वजह से चल रहा था, तो और उस वक्त नहीं देना था। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इनको इसलिए रेस्ट दिया गया है, 2 बड़ी लंबे 2 मैचेस 6 मैचों का, ताकि उनको थोड़ा सा झटका दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी लॉजिक थी कि जैसे हम कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस बड़ी, अगर सही तरीके से मैनेज करना था तो आपको शाहीन को खिलाते वनडे, उसको फिर T20 में रेस्ट देते और उसको बुला लेते हसन को फॉर T20, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती, उसको भी रेस्ट मिल जाता और उसको भी रेस्ट मिल जाता। नंबर 2, अब आप रिजर्व में आ गए, सरफराज का देखें फ्यूचर। अब सरफराज की जगह, अब बुरा ना मनाए सरफराज, हमने उसको बहुत सपोर्ट किया है, मगर अब उसको साथ कैरी करना जो है ये ज़ाती है, या तो डोमेस्टिकली रिलीज कर दे। हाँ, खेले जाके। आज़म खेल रहा है, ठीक है, अगर आज़म नहीं है तो भाई वारिस कहाँ गया, जिसको कैबर खुद नहीं विकेट कीपिंग कराती थी, रिजवान विकेट कीपिंग कर रहे थे और कैबर की तरफ से वो नहीं कर रहे थे, आप उसको ट्राई कर लेते। नंबर 2, जाहिद महमूद किधर चला गया, वो उसको भी रेस्ट दे दिया, इसलिए वो थक गया होगा, इतनी क्रिकेट के सॉरी बाहर बैठ के वो थक गया होगा, तो उसको रेस्ट दे दिया उन्होंने। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्यों आपने रेस्ट दिया, उसको तो खिलाना चाहिए था। ये टीम देखते ही मैं समझ गया था कि शायद वो टेस्ट मैच ना खेले। ठीक है, तो वो कल मुझे पता चल जाएगा कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। ठीक है, सैयद यायो सैनी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, अब वही बात मैं कर रही थी, सिक्कू से मैंने ब्रेक में ही बात करी थी कि नो व्हाट अबाउट मोहम्मद हारिस, ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। अब देख लेना चाहिए था उनको भी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, वेस्ट इंडीज कमिंग, आप उसको ट्राई करके देख लेते। व्हाई नॉट ट्राई अनदर विकेट कीपर, वी शुड हैव अ बैकअप, वी शुड हैव सम यंग स्टार या यंग ब्लड आए, जरा देखे तो सही कि वो कहते हैं ना कि वो क्या है, व्हाट इज ही वर्थ। जी फातिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली मैंने इस पे पता किया था कि अब्दुल्ला शफीक को जो इन्होंने रखा है साथ ना, तो मैंने कहा कि भाई उसको कायदम ट्रॉफी खेलने दें, फिर अगर आपने नहीं खिलाना तो उस पर उन्होंने मुझे ये पता चला कि चूंकि जो कायदम ट्रॉफी में भी जो लोग खेल रहे हैं वो भी एक बायोसिक्योर बबल में हैं और टीम भी यहीं खेलेगी कराची में, तो वो कहते हैं कि अगर हमें कोई प्लेयर चाहिए होगा तो वो आराम से आ सकता है एक बायोसिक्योर बबल से दूसरी टीम में, अगर फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ती है, कोई खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी की बात हो रही है, तो उस हवाले से तो ये एक बात था। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको एक यंग विकेट कीपर जो है उसको साथ साथ डेफिनेटली आपने उसको डेवलप करना है। अच्छा फातिमा, ये एक मैं चाह रही थी कि सिक्कू से इस पे थोड़ी सी आप बात जरूर पूछिए मेरी तरफ से कि ये जो हमारे हसनैन हैं, ये बहुत अच्छा किया कि उनको चांस दिया कि नौजवान जो है और ये इनको खासतौर पे वाइट बॉल में वो बेहतर खेलते हैं, उनको खिलाना चाहिए। लेकिन एक तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका एक रिपीटेबल रन अप नहीं है,
तो जब तक आपका रनअप ठीक नहीं होता, मुझे लगता है कि वहाँ पे उनकी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है। सिक्कू से जरा उनके बारे में मैं चाह रही हूँ कि बताएं, क्योंकि सिक्कू फास्ट बॉलर हैं, कि क्या चीज है कि खाली पेस के ऊपर हम जोर दें, या हमारे लड़के अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या करें? ठीक है, या अच्छा उनको ठीक है कोचिंग को सिक्कू, क्या आप करना इसका चाहिए? ठीक है आलिया, गुड क्वेश्चन। हम सिक्कू से अब जरूर या तो ब्रेक के बाद या आने वाले शोज में बात करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, याया के पास भी जाना है। याया, नथिंग एक्साइटिंग, हाँ T20s ODI का हम स्क्वाड देख रहे हैं। आपने आज बड़ी अच्छी ट्वीट की, जिनको रेस्ट करना चाहिए वो रेस्ट नहीं कर रहे, और जो खेले ही नहीं उनको रेस्ट दिया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ट्वीट। फातिमा, बात दरअसल ये कि मुझे तो ना कोई सिमत नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान अहमद खान जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजर थे, खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी PSL शुरू हुआ नहीं है, इतने सारे मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल कम वक्त में मुख्तसर अंदाज में आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर सिकंदर बख्श साहब जो कुछ दिन पहले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, दोस्तियां यारियां चल रही हैं, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही। आपने सरफराज अहमद को क्यों रिलीज किया कि वो गोल ग्लैडिएटर की तरफ से जो है वो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वरना उनको कायदेआज़म ट्रॉफी खेलना चाहिए था। अहमद शहजाद जो है वो लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए चले गए हैं। बात यहाँ पर दरअसल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को आप आराम कराते, आप हसनैन को लेकर आए विदाउट परफॉर्मेंस टीम के अंदर। जिन खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए आप उनको रेस्ट जो है वो नहीं करा रहे, जिनको रेस्ट कराना है उनको आप खिला रहे हैं। रिजवान को इस सीरीज में खिलाकर आप क्या हासिल करते? लेकिन आपने सरफराज को मौका दे सकते थे, वनडे सीरीज में आप खिला सकते थे, लेकिन वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि सरफराज की वहां कमिटमेंट थी, इसलिए सरफराज जो है यहाँ पर उनको रिलैक्स करवा दिया गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपके जो फास्ट बॉलर है, आप नए फास्ट बॉलर को ट्राई करते हैं, आपके अंदर डर खौफ मौजूद है, क्योंकि वेस्ट इंडीज तगड़ी टीम लेकर आ रही है। T20 में आप उनको बिल्कुल हल्का इट इज नहीं गोइंग टू ले बी अ सकते। चैलेंज। यू एब्सोल्युटली राइट, वेस्ट इंडीज की तगड़ी टीम होगी। क्या पाकिस्तान इज रेडी फॉर द कंपटीशन और नॉट? बट सीआईओ सैनी ने अभी अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका आलिया एंड भट्टी साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सिक्कू, विल टॉक टू यू बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिक्कू, आप हम लोग बात कर रहे थे एंड आई एम श्योर नेक्स्ट शो में आप थोड़ा डिटेल में हमें बताइएगा हसनैन का, जो आलिया ने सवाल पूछा था। बट वो भट्टी साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया था, वो तो उस्मान कादिर का। आई मीन व्हाट्स द स्टोरी विद उस्मान कादिर? आपको देखिए, चाहिए, आपको नहीं चाहिए? एक मैच खिलाएंगे, दूसरा मैच नहीं खिलाएंगे? उस्मान कादिर जो हैं वो बाबर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, बट इज ही अ गुड बॉलर? दैट्स व्हाट मैटर्स। वो देखो, उनको प्रॉपर चांस दो, या तो ताकि वो पता लगे वो इफ उनको वो कैरी करते हैं, उनको बचाते हैं, खिलाते हैं, बचाते हैं, खिलाते हैं। आपको पता है कि मैं जो बोलूँगा लोग कहेंगे जी आप पुराने किस्से खींच के ले आते हैं। बाबर का एक इशू हुआ था जो कि कोर्ट का केस हो गया था, उसके अंदर उस्मान कादिर वाज इन फ्रंट। मतलब जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो जा के समझा रहे थे कि जी ये केस वापस ले लो, व्हाटएवर। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। तो वो उनके बहुत ही नज़दीक तरीन दोस्त हैं, तो वो उनको बहुत ही संभाल के चलाते हैं, उनको एक जगह खिलाते हैं। मगर वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, जो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। उस्मान कादिर इज़ डूइंग एन एक्सलेंट जॉब। उनको जितनी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जितनी बॉलिंग करेंगे, उतना वो इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी तरह वो सारे लड़के जो बाहर बैठे हैं उनको भी जाकर खेलना चाहिए। मगर जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि ये जो लड़के छोड़ के जा रहे हैं लीग्स खेलने के लिए, कि हफीज़ ने तो बड़ा बोला कि जनाब माजरत के साथ हफीज़ साहब बुरा ना मनाइएगा कि जनाब कि मैं एक नौजवान के लिए जगह खाली करूँ। आप नौजवान के लिए जगह, ठीक है, बट सिक्कू दिस इज समथिंग हम अगले शो में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि अभी बिल्कुल हमारे पास 2-3 सेकंड्स रह गए। बट आप जब बात करें डोमेस्टिक खेलने, जो अब्दुल्ला शफीक जो ट्रैवलिंग रिजर्व है वो भी खेलते नहीं, फिर जरूरत होगी तो उनको बुला लेंगे। ही इज गुड, ही इज शोन पोटेंशियल। बट एनीवे, नहीं बबल अगर है तो क्राउड कैसे बैठा हुआ है? अच्छा, वील जस्ट टॉक अबाउट दैट लेटर, बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एट स्पोर्ट्स फॉर। हम आपको कल दोबारा मिलेंगे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे एक दूसरे के आमने सामने, द सेकंड टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।